नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय हम जौनपुर के कमरुद्दीनपुर गांव में हैं। वो अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी था जिसके गला काट के निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम वहां के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ही अनुराग यादव की लड़ाई में अनुराग यादव के पिताजी का हर कदम पर साथ दिया है और यहाँ तक कि इनको जेल तक जाना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने ये जेल से छूट के आते तो इनके जो गुरु जी थे उनको एक विशेष आशीर्वाद देते। हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो आशीर्वाद क्या था। देखिए भैया, आपको चैनल को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो दर्शक जुड़े हैं और जुड़ेंगे उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। देखिए, बाबा के यहाँ हम गए थे क्योंकि जब हम जेल में थे तो उस समय वहाँ पे एक मंदिर है आदिशक्ति का। और ये जान लीजिए कि वो बाबा जी हमारे मुकदमा में लगभग 7 धाराएं लगी थी और सब यही कह रहे थे कि यहाँ से बेल नहीं होगी, यहाँ से बेल नहीं होगी। तो जेल में भी सब कह रहे थे कि बेल नहीं हो पाएगी यहाँ से और हाई कोर्ट जाना होगा। तो बाबा जी यही बाइट में आप लोग के माध्यम के चैनल के माध्यम से यही कहे थे कि देखिए, यही नवरात्र में उनकी बेल होगी। नवरात्र में बेल होना उनका तय है और ये आदिशक्ति माता जी बोल रही हैं। तो उस समय जब हमारे ग्राम सभा के क्षेत्र के लोग गए तो मुलाकात किए और मुझसे बात भी हुई। यही कहें कि प्रधान जी, बाबा जी यही बोल रहे हैं कि नवरात्र आदिशक्ति के माध्यम से नवरात्र में ही बेल उनका होगा। और आपको जो यहाँ पे चैनल पे हमारे जैसे हम गलत आरोप में बझाए गए थे, हमारा मतलब समझ लीजिए देश विदेश गांव क्षेत्र पूरे भारत की बात कर रहे हैं, महिलाएं बुजुर्ग नौजवान और बताएं कि इतना दुआएं सब मांगे थे। उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो भी वो जनता जो है पूरे देश की, वो मेरी एक भगवान है। तो उस समय जेल में यही चर्चा थी कि बेल नहीं होगी। हम भी सोच रहे थे कि बेल नहीं हो पाएगी यार, हमें लग रहा है कि हाई कोर्ट जाना होगा। लेकिन सब कहें कि अरे बाबा जी बाबा जी बाबा जी। तो उसमें हमारी डेट पड़ी थी 29 तारीख को। तो हम भी बिना खाए हुए वैसे समझ लीजिए कि यही इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुनाई दे दे कि बेल हो गई। तो हमारी फाइल का 29 तारीख को बहस हुई 15 मिनट। समझ लीजिए कि न्यायपालिका को भी हम धन्यवाद देंगे और उस जज साहब को भी दिल से धन्यवाद देंगे कि उस समय 12 साढ़े 12 बजे पता किए कि तो मेरी बेल फाइल मेरी जो है आदेश में चली गई थी। फिर 3 बजे पता चला कि बेल हो गई। पूरे जेल में चर्चा एक विषय बन गई थी। तो हम कहें कि तभी हमारे बाबा दिल में बस गए कि बाबा के यहाँ हम जाएंगे, दर्शन करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो हमने बाबा के यहाँ गए थे। देखिए, नवरात्र में ही गए थे, जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। तो वहाँ गए बाबा के यहाँ, वहाँ से आशीर्वाद लिए, आदिशक्ति माता जी का आशीर्वाद हम लिए। और बाबा जी यह चीज़ कहें कि आदिशक्ति यही पुकार रही हैं, माता जी यही कह रही हैं कि कोई चुनाव आप लड़िए, बड़ा चुनाव लड़िए, विधायकी का 2027 में चुनाव लड़िए। तो हम कहें कि देखिए, माता जी का आदिशक्ति का अगर आदेश होगा तो और जनता की आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जनता ही एक समझ लीजिए कि जहाँ चाहती है वहाँ बैठा देती है और जनता के कोई विपरीत चलता है तो वहाँ बैठाने के बाद भी ऊपर अगर वहाँ जनता चाहती है तो उठा के फेंक देती है खाई में और निकल नहीं पाते हैं लोग। तो हम तो जनता के ऊपर और आदिशक्ति माता जी के ऊपर, बाबा के ऊपर हम उन लोगों को भगवान मानते हैं। अगर हमें कहेंगे 2027 में कहीं से चुनाव लड़ने के लिए तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे ज़िले में यही कहें कि बाबा जी की आदिशक्ति का पुकार है। एक 4 विधानसभा बता रहे हैं, अभी एक विधानसभा कौन से विधानसभा से लड़ना है ये भी निर्णय हम देंगे।
और टिकट के लिए बात हुई तो उस समय हम ये भी कहें कि टिकट कहें बाबा जी कहें कि देखिए दो ही यहाँ चल रहे हैं, एक भाजपा और एक सपा, तो हम कहें किसी भी पार्टी से हमें टिकट मिल जाए तो और कहीं से हमें चुनाव लड़ना हो तो हम लड़ सकते हैं। अगर आदिशक्ति माता जी के हमारी जनता के पुकारे हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे 2027 में। और हम तो टिकट के अथवा में हैं कि हमें अगर टिकट मिल जाएगी तो बहुत बेटर रहेगा। और 2027 में हमारा ये लक्ष्य है कि जहाँ से आदिशक्ति का आदेश होगा वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। 2-4 विधानसभा कौन से? अब देखिए एक क्लियर नहीं, हमारे ज़िले में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा में अभी आदिशक्ति का देखिए कहाँ पुकार होगी। उस समय यही बोल रहे हैं कि 4 विधानसभा नाम आया है, लेकिन अभी एक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा विधानसभा। तो हम कहें कि कोई भी विधानसभा हो, कोई भी प्रदेश हो, कहीं से हमें लड़ा सकते हैं। हमें लड़ने में हमें नहीं कि नहीं हमें जनाना कि नहीं हम हैं। हमारा देश विदेश प्रदेश हमें आप लोगों के चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से जान गए हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। और हमें जहाँ से जनता कहेगी और जहाँ से आदिशक्ति माता जी कहेंगे वहाँ चुनाव हम लड़ेंगे। जैसा कि होता है विधायकी चुनाव में तमाम तैयारियां करनी होती है, पहले से जनता के बीच में जाया जाता है, तमाम लोगों से मिलना जुलना होता है, तो इस तरह से क्या आपके कार्यक्रम चालू हो गए हैं? देखिए भैया ऐसा है, विधानसभा भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर हो जाएगा तो मेरा कार्य चालू हो जाएगा। और ये जान लीजिए कि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, जिस दिन ये सीट मेरी क्लियर हो जाएगी कि नहीं इस सीट से हमें लड़ना है कोई भी विधानसभा से, आप देख लीजिएगा। आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से जनता क्या पुकारती है ये सामने ही आएगा, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है जनता हमारे साथ है और जनता मेरी भगवान है। और जनता जो चाहेगी, जो निर्णय लेगा वो अच्छा ही लेगा। इसीलिए हमें पूर्ण रूप से विश्वास ये है कि उस समय जब हम जेल में थे तो जनता ही की दुआएं, माता जी आदिशक्ति का दुआएं, बाबा जी का, उसी की समझ ली दुआएं की वजह से हम जैसे कठिनाई से गए थे वैसे ही आसानी से आ गए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है, जनता मेरी भगवान है। मैं चुनाव जहाँ से कहेंगे वहाँ से हम लड़ेंगे। तो ग्राम प्रधानी का चुनाव का क्या होगा? देखिए 6 महीना बाद चुनाव है। देखिए ग्राम प्रधानी का चुनाव होगा 2026 में, ठीक, और 2027 में होगा विधानसभा का। तो मेरा जो भी 26 में है उसको भी हम देखेंगे चुनाव। हम ही लड़ सकते हैं, नहीं मेरे घर में तमाम लोग, हम किसी को लड़ा सकते हैं। 2026 में चुनाव हम प्रधानी के हम खुद लड़ेंगे। अगर विधानसभा का टिकट मेरा क्लियर हो रहा है, अगर आदिशक्ति ये भी आदेश होगा कि अगर हमें निर्धन लड़ना होगा तो हम निर्धन हम लड़ेंगे 2027 में। अगर चुनाव हम विधानसभा का अगर जीत रहे हैं तो प्रधानी भाई जाहिर सी बात है कि एक ही पद ले सकते हैं, तो उसको इस्तीफा देंगे, चुनाव होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने अनुराग यादव के मामले में तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ उठाई, यहाँ तक कि इनको जेल तक जाना हुआ। उसके बाद ये पीछे नहीं हटे, हमेशा अनुराग यादव के पापा के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं। और इनका खास तौर से कि इनको बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है कि 2027 में विधायकी चुनाव में ये जीतेंगे, किसी न किसी सीट से अवश्य जीतेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।